नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, बट क्या करें, थोड़ा सा व्यस्त थे। हाँ, बट कोशिश करेंगे अब डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे। और जहाँ तक कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा आपका सिलेबस लास्ट जो अभी लगभग 25 से 30 डेज़ बचे हैं, क्योंकि 25 ऑफ जुलाई को आपका अभी लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की सरकार ने मतलब घोषणा कर दी थी। तो पता नहीं अब आगे करवा पाएगी सरकार ये एग्ज़ाम या नहीं, लेकिन तैयारी तो हमको पूरी करनी है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज से डेली मैं आपको एक टॉपिक इसी चैनल पे करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, हालांकि आप लोग ये सब कुछ पहले पढ़ चुके होंगे और कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा, बट फिर भी एक छोटा छोटा मोटा मोटा इसमें एक्सप्लेनेशन, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मोटा मोटा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है इकाई का अंक, इकाई अंक, जिसमें पूछा जाएगा कि मतलब कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन, कोई संख्या दे दी जाएगी, सपोज 5, 6, 7, 8, 9, पूछ दिया जाएगा कि इसमें इकाई का अंक कौन सा। लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनको तो सबको रटा हुआ होता है कि इधर से स्टार्ट करते हैं, मतलब इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके मतलब कि वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में काउंट करवाया जाता है वो ऐसे करवाया जाता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा शून्यों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा विभाज्यता, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। हिंदी में लिख दे रहे हैं या इंग्लिश में? हिंदी में ही लिखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारे एग्ज़ाम हिंदी से कंडक्ट होते हैं और हिंदी ही हमारी, कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासियों की हिंदी ज़्यादा अच्छी होती है। तो विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक तरीके से ये आपके नंबर सिस्टम में हेल्पफुल होता है। विभाज्यता का नियम, सपोज कोई संख्या आपको दे दी गई है, सपोज आपके सामने मैंने कोई यही संख्या लिख दी है कि 3, 8, 9, ठीक है। तो अब ये संख्या आपके नीचे दे दी जाएगी कि 2 से डिविजिबल है, या 3 से डिविजिबल है, या 4 से है, या 6 से, मतलब किससे है या किससे नहीं है, इस तरीके से मतलब कि आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला। मैंने आपको डिविजिबिलिटी तक बता दिया था। चौथा नंबर आ जाता है यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे शेषफल प्रमेय, यानी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरी नहीं, थ्योरम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद में लास्ट में फिफ्थ नंबर पे मिसलिनियस, यानी कि सबके मिक्सचर जो होता है, ठीक है। अब इसमें भी जो इकाई अंक होता है, इसमें भी सबसे पहला नंबर आता है हमारा, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा स्थानीय मान व जातीय मान। इसमें भी आपको सीधा सीधा यही क्वेश्चन, मतलब कि सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि सपोज कोई संख्या आपको दे दी जाएगी 5, 2, 6। अब बोल दिया जाएगा इस संख्या का स्थानीय मान क्या है, या इसमें 6 का जातीय मान क्या है, इस तरीके से, ठीक है। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं, हमारे शायद उत्तर प्रदेश के बोर्ड में 6 या 7th में ही ये सिखाया जाता है स्थानीय मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय मान। तो यहाँ पे 6 के आगे 6 को ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद 2 लेके आएंगे, तो 2 के आगे एक 2 और 0, इसी के बाद में 5 लिखेंगे, तो 5 फिर 2 0, क्योंकि 5 के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिजिट रह गए, तो 5 के बाद में 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्थानीय मान की। तो 6 का स्थानीय मान तो 6 का स्थानीय मान तो 6 ही रह जाएगा, लेकिन जो 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। इसी तरीके जो 5 है, 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हम इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि अगला डिजिट मैं आपको बता देता हूँ, 3, 2, 8, 9, 4, 8 हटा देता हूँ इसमें, चाहे बनाने दूँ, और 6, ठीक है।
तो ये कोई संख्या आपको दे रखी है, बोला गया है कि इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम इस तरफ से चलेंगे तो 6 पहले नंबर पे 6 आया, 6 तो 6 ही रहेगा। फिर 8 का 8 0 हो जाएगा, 4 का 4 00 हो जाएगा, 9 का 9 के बाद 000, इसके बाद में फिर से 8 आया तो 8 के बाद में 0 0 0 0 4 0 हो जाएंगे। उसके बाद में आएगा 2 के बाद में 0 0 0 0 और 0। तो ये जो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक अगला आता है जातीय मान। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। जातीय मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। और जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस यानी कि जगह और स्थान यानी कि स्थान मतलब भी जगह, ठीक है। तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जातीय मान, जातीय यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू हमेशा वो संख्या ही रहती है। सपोज जैसे कि 3 2 8 5 है। अब इसमें पूछा गया अगर इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू हमेशा जिस भी संख्या की फेस वैल्यू पूछी जाती है तो उसकी फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। सपोज जैसे इसमें पूछा गया कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो 2 की फेस वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। लेकिन 2 का अगर प्लेस वैल्यू पूछ दी गई तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है। यानी कि जितने डिजिट इधर 2 बढ़ेगा उतनी ही इसमें 0 ऐड हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान हमेशा वही संख्या। सपोज अगर 3 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 के आगे 000 यानी 3000। लेकिन वहीं 3 की अगर जातीय मान पूछा गया यानी या फेस वैल्यू पूछी गई तो 3 का फेस वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो थी आपकी स्थानीय मान और जातीय मान की बात। अब बात करते हैं, मतलब इसमें सिंपल सा बस ऐसे ही पूछा जाएगा, बाकी इससे आगे ना कभी पूछा गया है और ना ही कभी पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगला बात करते हैं, एक नया आता है कि इकाई अंक। इकाई अंक इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या होता है, जैसे कि वही मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक जैसे 3 2 8 6 4। अब सिंपल सा ऐसे ही एक आपको नंबर दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा 32864 का में जो इकाई अंक है वो क्या है। तो हमेशा इकाई अंक जो फर्स्ट वाला होता है वही इकाई अंक हो जाता है। इसी तरीके से आपको कुछ इक्वेशंस दे दी जाएंगी। सपोज 3 × 2 × 6 पूछ दिया जाएगा इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको आप जब सॉल्व करेंगे उसके बाद में जो संख्या आएगी उसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू यानी इस तरफ से फर्स्ट वाली वैल्यू होएगी वो क्या होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 2 6 और 6 6 36, तो ये 36 निकल के आएगा। अब 36 में इकाई का अंक कौन सा होएगा? 6 वाला। तो इस इक्वेशन की यानी कि ये हमको जो इक्वेशन दी है इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से इकाई अंक निकालते हैं। बाकी इसमें आगे कुछ बड़ी इक्वेशंस भी आपको मतलब सोल्व करनी पड़ सकती हैं। कभी कभार इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें मतलब कि कह सकते हैं कि जोड़ के या भाग के, गुणा के, घटाने के कई इक्वेशंस आपको मर्ज करके एक साथ दे दी जा सकती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 5 6 7 8 9 प्लस 7 8 9 3। अब बोल देगा कि इस इक्वेशन में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए आपको पूरा इक्वेशन ये पूरा मतलब कि ऐड नहीं करना है। आपको बस यहाँ से इसका जो इकाई अंक है यानी कि 9, फर्स्ट रो का 9 और दूसरे वाले का 3, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा, जैसे 9 और 12 का 2 इकाई अंक आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो इकाई अंक होगा वो 2 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा इक्वेशन आपको सामने दे दिया गया, अगर सपोज एक मिनट में इरेज कर देता हूँ। दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 7 8 9 8 3। बोल देगा कि इसमें जो इकाई का अंक है यार वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए आपको ये पूरा मतलब इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको बस इस डिजिट में से इसमें से 9 को उठा लेना है, मल्टीप्लाई बाई इसमें से 3 को उठा लेना है, ठीक है।
तो इसका जब हम इकाई अंक निकालेंगे तो वो सेम उसी जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसका इकाई अंक निकल आएगा। तो 9 3 27। अब 27 में इकाई अंक 7 हो जाएगा, तो इस पूरे नंबर सिस्टम का या पूरे इक्वेशन का जो इकाई अंक निकलेगा वो 7 निकल के आएगा। इसी तरह मतलब कि कई इक्वेशंस आपको दी जा सकती हैं जिसमें आपको साथ में प्लस या माइनस, मतलब कई सारे इक्वेशंस आपको मर्ज करके एक इक्वेशन में ऐड करके दे दिए जाएंगे, कुछ भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो आपको बस धीरे धीरे सॉल्व करते जाना। और इकाई अंक बस आई होप आप समझ गए होंगे। इकाई